आज उद्यान एवं कृषि विपणन स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भेटा कला गांव में मेडुकी महारानी मंदिर परिसर में आयोजित जनसभा में जिला पंचायत द्वारा निर्मित लाखों रुपए की लागत से कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। 200 लोगों से ज्यादा महिलाओं व पुरुषों को कंबल वितरित किए। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार संकल्पित है। उद्यान विभाग व कृषि विभाग द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें अनुदान दे करके लोगों को छोटे छोटे उद्यान लगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। उद्यान लगाने से जहां क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा, उद्यान विभाग व कृषि विभाग गाँव में चौपाल लगाकर विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रचार प्रसार करे, जिसमें योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने आगे ये भी कहा, आप लोग औद्योगिक व ऑर्गेनिक खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सदैव आप लोगों के साथ वो खड़े हैं। मंत्री ने भेटा कला में ओपन जिम का शिलान्यास व इंटरलॉकिंग रोड का उद्घाटन भी किया। अंधेरा हो जाएगा। माननीय मंत्री जी, भेटा कला में आज क्या कार्यक्रम था? भेटा कला में मैं इस जनपद का जनप्रतिनिधि हूँ। जनपद वासियों ने मुझे ये दायित्व दिया है कि उनके सुख दुख में खड़े हों और उनके गांव का विकास करें। इस क्षेत्र के तमाम सड़कों का और ये जो क्रीड़ा स्थल बनाया गया है, व्यायाम स्थल बनाया गया है, ऐसे कामों का उद्घाटन शिलान्यास भी था। और जाड़े का सीजन चल रहा है, अभावग्रस्त लोगों को ये भी आवश्यकता थी कि मैं उनका दुख भी बांट सकूं, तो वो भी एक कार्यक्रम उसमें जुड़ा हुआ था। काफी लोगों को कंबल देने का भी कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम जो एक जनप्रतिनिधि के होने चाहिए, वो मैं करने आया हूँ। माननीय मंत्री जी, यहाँ पर सांसद सोनिया गांधी जी जब से चुनाव जीती हैं, एक बार भी रायबरेली का दौरा नहीं किया। आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ये मान के चलते हैं कि वो परिवार सेवा के लिए नहीं बना है, उनके द्वारा सेवा नहीं की जाती है। सम्मान पाने का काम उन लोगों ने किया है और रायबरेली के लोगों ने उनको सम्मान दिया है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन जो काम करेगा वही सम्मान पाएगा। भविष्य में ऐसा मुझे महसूस होता है कि जो काम नहीं करेगा वो सम्मान नहीं पाएगा और जो काम करेगा वो सम्मान पाएगा। अब जो बीत गया उसके बारे में मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन भविष्य में जो रायबरेली की नब्ज ऐसा महसूस होता है कि जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, ये सवाल गांव-गांव, गली-गली में सवाल हो रहे हैं और लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमने जिसको वोट दिया है, कि हमारे वोट की कीमत पर हमारा संरक्षण, हमारा सेवा, हमारे सुख दुख में कोई काम आ रहा है। तो गांव गली में मतदाता देख रहा है, ये जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो मुझे बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। रायबरेली समझ रही है और रायबरेली वही करेगी जो रायबरेली के हक में होगा। माननीय मंत्री जी, एक भेटा कला में हमारा जानवरों को लेकर बड़ा मुद्दा है। मैं आपसे चाहूंगा, आपकी सरकार है और इनका कुछ निदान किसानों के लिए किया जाए। सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है कि किसानों के खेतों को छुट्टा जानवर हानि ना पहुंचाएं। ये हमारा प्रयास है। सरकार ने एक प्रयास किया कि लोगों को 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 900 रुपए लोगों को दिया जा रहा था कि वो लोग अपने घरों में बांधें और उनको खिलाएं पिलाएं। ये मैं मानता हूं कि जब से ऑर्गेनिक खेती या गोबर से खेती करने का प्रचलन कम हुआ है, तब से हमारे शरीर को बहुत हानि होता है। अगर वो 900 रुपए लेकर के एक जानवर बांधेंगे, अगर 4 जानवर बांध लेंगे वो, तो जितना 4 जानवर गोबर देंगे वो कम से कम 2-3 बीघे भूमि में अच्छा गेहूं होगा, जो हमको 100 साल के लिए पक्का कर देगा।